नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज हम सभी श्रवण करने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती दूसरा अध्याय। तो आप सभी भक्तों ध्यानपूर्वक इस कथा को सुने। ऋषि ने कहा, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में असुरों ने देवताओं को हरा दिया और सब देवताओं को जीतकर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। तब हारे हुए देवता ब्रह्मा जी को आगे कर भगवान विष्णु और शंकर जी के पास गए और अपनी पराजय तथा महिषासुर के बल व प्रताप का संपूर्ण समाचार सुनाया। सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण सब देवताओं के अधिकार छीनकर वह स्वयं सबका स्वामी बन गया। उस दुष्ट आत्मा ने सबको स्वर्ग से निकाल दिया है। इससे सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्यों की भांति रहते हैं। अतः हे महाराज, हम सब आपकी शरण हैं। आप उसे मारने का विचार शीघ्र ही कीजिए। इस प्रकार देवताओं की बातों को सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी बहुत क्रुद्ध हुए और उनकी भ्रुकुटी कुटिल तथा मुख रक्त वर्ण हो गया और उनके मुख से क्रोध के कारण एक महान तेज उत्पन्न हुआ। इसी भांति सभी देवताओं के अंगों से भी एक एक तेज उत्पन्न हुआ और वह सब मिलकर एकत्रित हो गया। उसकी भाषा ज्वाला से समस्त दिशाएं व्याप्त हो गई और सभी देवताओं ने उस तेज पुंज को जलते हुए पहाड़ के समान देखा। समस्त देवताओं के शरीर से निकला हुआ वह एकत्रित अतुल तेज अपनी ज्योति से तीनों लोकों में प्रकाश करता हुआ एक स्त्री के रूप में परिणित हो गया। भगवान शंकर के तेज से उस स्त्री का मुख बना, यमराज के तेज से उसके केश तथा विष्णु के तेज से भुजाएं बनी। दोनों सतन चंद्रमा के तेज से, कमर का मध्य भाग इंद्र के तेज से, जंघा तथा पिंडली वरुण के तेज से, पृथ्वी के तेज से दोनों नितंब, ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से पांवों की उंगलियां, वसु के तेज से भुजाओं की उंगलियां, नासिका कुबेर के तेज से बनी, दांत प्रजापति के तेज से तथा अग्नि के तेज से तीनों नेत्र उत्पन्न हुए। संध्याओं के तेज से दोनों बोहे, पवन के तेज से कान तथा इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से शिवा कल्याणकारी देवी की सृष्टि हुई। इसी के साथ हम सभी बोलते हैं, कल्याणकारी देवी की जय हो। संपूर्ण देवताओं के तेज पुंज से उत्पन्न हुई देवी को देख महिषासुर द्वारा सताए हुए सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात शंकर जी ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल और भगवान श्री कृष्ण जी ने एक चक्र दिया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष और बाणों से भरे हुए तरकश प्रदान किए। इंद्र ने अपने ब्रज में से निकालकर व्रज और आयुध दिया तथा ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा प्रदान किया। यमराज ने कालदंड, वरुण ने पाशा प्रदान किया और इसी के साथ माला प्रदान की। ब्रह्मा जी ने एक कमंडल प्रदान किया। देवी के समस्त रोमकूपों में सूर्य देव ने अपनी किरणें भर दी। काल ने चमकता हुआ खड्ग और ढाल भेंट किया। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार तथा 2 दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, कुंडल और कड़े दिए। शुभ अर्द्र चंद्र सब बाहों के लिए कयूर, पैरों को सुंदर नुपुर, गले की सुंदर हसली तथा संपूर्ण उंगलियों में रत्न जड़ित अंगूठियां प्रदान की। अत्यंत निर्मल परसा विश्वकर्मा ने भेंट किया और विविध भांति के अस्त्र तथा अभेद कवच दिए। समुद्र ने हृदय तथा गले में पहनने के लिए कभी न मैली होने वाली कमल की माला दी और सुंदर कमल के पुष्प प्रदान किए। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा अनेक प्रकार के रत्न प्रदान किए। मदिरा से भरा हुआ पात्र कुबेर ने दिया। कुमंडल को धारण करने वाले नागराज शेष ने महामणियों से सुशोभित एक अनुपम हार दिया। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी विविध भांति के आभूषण तथा आयुध प्रदान किए। तब भगवती देवताओं से भली भांति सम्मानित होकर बार बार ऊंचे स्वर से अट्टहास करती हुई
गर्जन करने लगी, जिससे सारा आकाश हिल उठा। भगवती की गर्जना कहीं समा न सकी और उसकी ध्वनि से संपूर्ण विश्व तथा सागर कांप उठे। संपूर्ण पृथ्वी तथा पर्वत कंपित हो गए। उस समय सारे देवगण उस सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनिगणों ने भी भगवती की बड़ी विनम्रता से नतमस्तक होकर स्तुति की। इस प्रकार सारे विश्व को भयभीत देख असुरगण अपनी समस्त सेना सुसज्जित कर खड़े हो गए और महिषासुर क्रोध में आकर बोला, यह क्या हो रहा है? ऐसा कहकर सब सेना साथ लेकर तथा उद्रक राक्षस 60,000 रथ सैन्य को अपने साथ में लेकर युद्ध करने लगा। महाहनु राक्षस 1 करोड़ रथियों की सेना और असीलोम असुर 5 करोड़ सेना साथ में लेकर युद्ध करने लगा। बाष्कल नामक असुर 60 लाख रथ तथा हजारों हाथी घोड़ों की सेना लेकर युद्ध करने लगे। वृत नामक असुर 1 करोड़ रथ की सेना को साथ लेकर विडाल असुर 1 करोड़ 50 लाख सेना लेकर तथा और भी असुर अयुत सेना रथ हाथी घोड़ा साथ में लेकर देवी से यह युद्ध करने लग गए। महिषासुर भी श्री भगवती के साथ युद्ध करने के लिए करोड़ करोड़ हजार रथ हाथी तथा घोड़ों की एक सेना साथ में लेकर युद्ध भूमि में आ डटा। वे राक्षस गण तोमर, बिंदीपाल, शक्ति मूषल, खड़क फारसा आदि पटिश हथियारों से भगवती के साथ युद्ध करने लगे। अनेक दैत्य भगवती के ऊपर शक्ति फेंकते तथा कई पाश फेंकते। अनेक राक्षसों ने तो भगवती को तलवार से मारने को प्रहार किया, तो उसी समय देवी ने राक्षसों के अस्त्र शस्त्रों को साधारण तथा खेल खेल में काट डाला। तदंतर देवता और ऋषियों ने देवी की प्रार्थना की। तब देवी ने प्रसन्न हो राक्षसों पर अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा की और देवी का वाहन सिंह भी क्रोधित हो जंगल में दावानल के सदृश राक्षसों की सेना का विनाश करने लगा। युद्ध करते हुए भगवती ने जितने श्वास छोड़े, उन प्रत्येक श्वासों से भगवती के सैकड़ों हजारों गण उत्पन्न हुए और फिर वे भी बिंदीपाल, फारसा, पाटिश आदि अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करते हुए देवी की शक्ति द्वारा असुरों का विनाश करते हुए ढोल शंख मृदंग बजाने लगे। अनंतर भगवती ने त्रिशूल, गदा तथा तलवारों से सैकड़ों महाअसुरों को मार डाला। कुछ असुरों को घंटों की आवाज से मोहित कर लिया, कुछ को पाश में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा और कुछ को खड़ग से टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। और यहाँ तक कि कुछ और दैत्य भगवती के गदा प्रहार से मूर्छित होकर पृथ्वी पर ढेर हो गए। कुछ राक्षसों के मुख पर मूसल की चोट लगने से रक्त बहने लगा। बहुत से राक्षस हृदय में चोट लगने से आहत हो पृथ्वी पर गिर गए तथा अन्य बाणों से ही मर गए। देवताओं को कष्ट देने वाले दैत्य मरने लगे और बहुतों की भुजा कट गई। कुछ दैत्यों के सिर कट गए और कोई शरीर के मध्य भाग से काट दिया गया। कुछ महाअसुर जंघा काट दिए गए। कुछ दैत्यों के एक भुजा, एक आँख, 11 एक पैर तथा मस्तिष्क कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े, किंतु फिर उठ खड़े हुए। फिर वे रुंड बड़े बड़े हथियारों को लेकर श्री भगवती से लोहा लेते, दूसरे रुंड बाजों की ध्वनि के साथ नृत्य करने लगते। कई असुरों के रुंड तलवार, शक्ति, सृष्टि आदि हथियार हाथ में लेकर श्री जगदम्बा से ठहरो ठहरो कहकर युद्ध के लिए ललकारते थे। उस रण क्षेत्र में रथ, हाथी, घोड़ा तथा असुरों के गिर जाने से पृथ्वी ढक गई। राक्षसी सेना का रक्त इकट्ठा होकर महानदी की तरह बह रहा था। माँ भगवती ने उन असुरों की सेना का इस प्रकार संहार कर दिया मानो तृण यानी कि लकड़ी का ढेर को अग्नि ने जला डाला हो। देवी का सिंह भयंकर शब्द करता हुआ अपने गर्दन के बालों को हिलाता था, मानो वह शत्रुओं के प्राण चुन लेता था। देव के गणों ने उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया कि देवतागण प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। इसी के साथ बोलते हैं श्री भगवती मैया की जय हो।
जय हो अम्बे मैया की, जय माता दी। अर्थ दुर्गा चालीसा प्रारंभ। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निराकार है ज्योति तुम्हारी, थी हो लोक फैली उजियारी। शशि लाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करे जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लोकीना, पालन हेतु अंधन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निध्यावे। रूप सरस्वती का तुम धारा, दे सुध बुद्धि ऋषि मुनि उभारा। दरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट हुई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्यकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु में दीजिए आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा तब नहीं जाए बखानी। मातंगी धुमावती माता, भुवनेश्वरी बकाल सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न पाल है दुख निवारणी। केहरी वाहन सोहो भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खंग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु हे शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, ती हो लोक में डंका बाजत। शुभ निशुभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संकन संहारे। महिषासुर दैत्य अभिमानी, जय ही अद्य बार मही अकुलानी। रूप कराल काली को धारा, सेना सहित तुम ते ही संहारा। परी गाड़ पर जब जब भई, साहे मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुवा सब लोका, तव महिमा सब रही अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्रता निकट न आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण से छुटी जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न होवे बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचरज तप किन्हो, काम क्रोध जित सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, कहो काल नहीं सुमीरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, गई शक्ति तब मन पछतायो। शरणागति हो कीर्ति बगानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। वही प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं किन्हीं विलंबा। मोकु मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन को न हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि अति डर पावे। शत्रु नाश कीजिए महारानी, सुमिरो इक चित तुम्ही भवानी। करु कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करु निहाला। जन्म जन्म मैं तब फल पाऊं, तुम्हारो जस मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण जाने, करहु कृपा है जगदम्बे भवानी। दोस्तों, इसी के साथ हमारे चैनल पर आप सभी को दुर्गा सप्तशती अध्याय डेली मिलता है और इसी के साथ हमारे चैनल पर आप सभी को नवरात्रि व्रत कथा हर दिन की मिलती है और मैया रानी की जितनी भी कथाएं हैं, इसके साथ साथ व्रत त्योहारों की जितनी कथाएं हैं वो आप सभी हमारे चैनल से जुड़कर सुन सकते हैं। धन्यवाद।